नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं अविनाश यादव अयोध्या से फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आज आप सबको बताएंगे कि अपने चने की फसल में सिंचाई कब करें और कितनी मात्रा में करें तथा उर्वरक देने का सही समय क्या है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि जो चना होता है एक दलहनी फसल है। दलहनी फसल में आप जानते हैं कि पॉड फॉर्मेशन होता है। तो जितनी भी आपकी पॉड फॉर्मेशन वाली फसलें होती हैं, दलहनी फसल हैं या सरसों है, इन सब में आप जानते हैं कि जो सिंचाई होती है इसमें दो सिंचाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक क्रांतिक अवस्था होती है सिंचाई की। यदि आप इस समय पे सिंचाई नहीं करते हैं तो उत्पादन में बहुत गिरावट आ सकती है। तो चने में भी ऐसे है, जैसे पहली सिंचाई आपको ये है कि आप जब इसमें फ्लावर आने के जस्ट पहले, मतलब फूल बनने की अवस्था के पहले ही आप पहली सिंचाई कर दें। अगर ऐसे में आप सिंचाई नहीं करते हैं तो आपकी जो फ्लावरिंग होती है उसमें कमी आ जाती है। जब फ्लावरिंग में कमी आएगी तो ऑटोमेटिक आपका पॉड फॉर्मेशन जो होगा कम होगा। दूसरी बात, किसान भाई करते क्या है कि चने की जो फसल है उसको बोने के बाद में देखते नहीं है कि फ्लावरिंग आई कि नहीं आई, पहले ही सिंचाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इस अवस्था में होता क्या है कि जो आपकी फसल है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो बहुत पहले सिंचाई नहीं करना है, फ्लावरिंग के जस्ट पहले ही आप सिंचाई करें। दूसरी बात यह है कि दूसरी सिंचाई आप करने के लिए जब फ्लावरिंग एकदम हो जाए, फ्लावरिंग होने के बाद में आपकी जब पॉड बनना स्टार्ट हो जाए, जब उसमें फलियां आने लगे तो दूसरी सिंचाई आप कर दें। अगर आप फ्लावरिंग के समय सिंचाई कर देते हैं तो उसमें फूल को जो झड़ने की समस्या हो जाती है। इसीलिए जब फ्लावरिंग आपकी हो जाए कंप्लीट, उसके बाद जब पॉड बनने लगे उसमें, उसके बाद में दूसरी सिंचाई कर दें। सामान्यतः होता क्या है कि किसान भाई करते क्या है कि इसमें बहुत गहरी सिंचाई कर देते हैं। चने के खेत में बहुत गहरी सिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, चना जो होता है वो एयरेशन की परत बहुत सेंसिटिव होता है। यदि इसमें चने में एयर की कमी आ गई तो ये अपना संवेदना व्यक्त करने लगता है, बहुत संवेदनशील होता है। इसकी कई मान चलिए पत्तियां कभी पीली पड़ने लगेंगी, कभी उसमें कमज़ोर हो जाएगा पौधा, गिरावट आ जाएगी, क्योंकि पानी जो होता है लेयर बना लेता है अपना, ऑक्सीजन वो अंदर नहीं जाने देता जड़ों के पास। और जब जड़ों में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है एरेशन की कमी आ जाएगी। इससे आपके पौधा संवेदना व्यक्त करने लगेगा। तो बहुत ही हल्की सिंचाई करना है पहली बारी, और टाइम से सिंचाई करना है। दूसरी बात यह है, इसमें उर्वरक देने का क्या है, होता क्या है, चना जो होता है आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो जितनी ये लेग्यूमिनेसी फैमिली वाली होती हैं, इनमें इसके जड़ों में एक नोड्यूल पाया जाता है। जड़ जो होती है उसमें नोड्यूल होता है। नोड्यूल में आपके निफ जीन पाया जाता है। वो निफ जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसके द्वारा ही जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको उसके चने की जड़ों में फिक्स किया जाता है। यदि आप नाइट्रोजन उसमें फिक्स कर लेंगे तो नाइट्रोजन जब फिक्स हो गया तो आप जान ही रहे हैं कि नाइट्रोजन देने की आवश्यकता उसमें बहुत कम है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जब इसकी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए रूट, तो उसके समय आप थोड़ा बहुत इसमें FYM तो पहले दे ही दें, उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें 10 से 15 kg नाइट्रोजन भी दे सकते हैं। FYM का जो डोज है 8 से 10 इसमें टन पर हेक्टेयर के हिसाब से आप जब पहली जुताई करने के बाद में खेत की तैयारी करने लगे, पहली जुताई के बाद में मिट्टी में बढ़िया से 1 महीने पहले ही मिला दें। उसके बाद में जब आप पहली सिंचाई करें, फिर बुआई करते समय जो नाइट्रोजन की जो 10-15 किलो मात्रा जितनी भी देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, वो प्लस फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, मतलब फास्फोरस 80 kg और 60 kg आप पोटास की मात्रा अपने खेत में मिला दें। उसके बाद में मिलाने के बाद में जब पौधे की बढ़वार होने लगे तो देखा यह जाता है कि सिंचाई करने के बाद में इसमें अच्छी तरह से जब ब्रांचिंग आने लगती है। सिंचाई के पहले ही अब बाद में भी इसमें एक निपिंग प्रोसेस होती है, उसको ज़रूर करें। निपिंग क्योंकि होता है ये, यदि आप निपिंग नहीं करते हैं तो इसमें फलियों की मात्रा जो होती है कम आ जाती है। क्योंकि यदि आप जो दे रहे हैं फर्टिलाइज़र का डोज, उसमें उस फर्टिलाइज़र को डोज आपको जब देते हैं तो रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो रूट द्वारा जब एब्जॉर्ब करने के बाद में सीधा आपके जो टर्मिनल बड होती हैं, टर्मिनल ब्रांचेज, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो टर्मिनल ब्रांचेस को आप उंगलियों की सहायता से उसको कट कर देंगे तो जो आपकी पूरी फर्टिलाइज़र की डोज है पूरे जितने ऑक्सिलरी ब्रांचेज होती हैं उनमें जाके फैल जाएगा। तो उससे आप नंबर ऑफ ब्रांचेज भी बढ़ेंगी और पॉट भी आपका बढ़ेगा। इससे आपके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
तो इस प्रकार से आप चने में सिंचाई और उर्वरक की डोज दे सकते हैं। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए दोस्तों फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहें क्या समस्या आपको आ रही है, समस्या का भी हल निकालेंगे। धन्यवाद दोस्तों।